बच्चों, जैसा कि हमने कल बताया था कि आज के लिए पाठ 15 मनभावन सावन पाठ का शीर्षक ये पढ़ाया जाएगा और संभवतः आप लोगों ने अपने अपने पास पुस्तकें भी रख ली होंगी और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो भी व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। और इस पाठ में सावन का महीना है, वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर आती हैं और वो बूंदें धीरे धीरे एकत्र होकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती हैं और ऐसी स्थिति में बहुत सा जल, कहीं कहीं जल भराव होता है। जब अधिक जल हो जाता है जल भराव भी हो सकता है और वही जल नदियों और पहाड़ों में आता है। लेकिन एक बात सोचनी है कि जब वर्षा की बूंद आसमान से आती है तो एकदम स्वच्छ धवल रहती है और जैसे ही पृथ्वी पे आती है वह उस पृथ्वी के कलर में अर्थात उसका रंग बदल जाता है और प्रदूषित भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में लेखक और कवि सुमित्रानंद पंत जी ने मनभावन सावन के संबंध में लिखा है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 को हुआ 1900 और इनका जन्म स्थान है ग्राम सभा कौसानी, जिला अल्मोड़ा। इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, पल्लव गुंजन, युवान, त्रिभुवाणी, स्वर्णधूल, चिदम्बरम। और उसके बाद 77 वर्ष बाद इनकी मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 को हो गई। तो ये तो रहा इनका जीवन परिचय। जिस शीर्षक पर इन्होंने कविता लिखी है उसमें मैं प्रारंभ कर रहा हूँ पहली पंक्ति से। झमझम झमझम मेघ बरसते बादल के, यानी जब वर्षा का आगमन होता है तो बादल जो आते हैं उनसे जो जल हमारे पृथ्वी पर गिरता है उनकी आवाज़ होती है झमझम झमझम की। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा कि कोई छप्पर रखा है या टीन रखा है तो उसमें अगर बूंदें वो गिरती हैं आसमान से तो उनकी आवाज़ आती है छम 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 छम। लेकिन अगर वो जो बूंदें कहीं बाहर ज़मीन पर गिरती हैं या पृथ्वी पर आती हैं तो सीधे उनकी बूंदों की आवाज़ आती है झम 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 झम। छम 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 गिरती बूंदें तरुओं के तर से, और जब पेड़ पौधों पर बूंदें गिरती हैं तो उनकी आवाज़ होती है छम 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 की। यानी जैसे आवाज़ बदल जाती है, जहाँ मैदान पे गिरती है वहाँ आवाज़ उनकी झम 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 होती है और जो वही बूंदें किसी पेड़ पौधे पर गिरती हैं, पेड़ों पर गिरती हैं तो उनकी आवाज़ बदल जाती है और आवाज़ हो जाती है छम 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 छम। चमचम चमचम बिजली तड़क रही है उनके घर में। तो और बिजली बादल आकाश में जब आते हैं तो जब एक तरफ से एक बादल आ रहा है दूसरे तरफ दूसरा बादल आ रहा है तो जो आमने सामने उनमें टकराव होता है, यानी आमने सामने का जो उनका मिलन होता है तो उस समय घर्षण होता है। दोनों जब मिलते हैं इन दोनों दिशाओं से आकर के एक दूसरे के सामने होते हैं तो उनमें जुड़ने से घर्षण होता है और जब घर्षण होता है तो बिजली चमकती है। यानी बिजली जो होती है वो चमक उठती है और कहीं कहीं ये भी होता है कभी जब ज़्यादा वो होता है तो कुछ उसकी बिजली की कुछ टूटे हुए कण या बिजली की चिंगारियाँ हमारी पृथ्वी तक आ जाती हैं। और कभी जब खेत मैदान में लोग होते हैं यहाँ तक स्थिति है कि वो जो है घायल भी हो जाते हैं और कभी कभी तो हताहत भी हो जाते हैं। जिस मकान पे गिर जाती है मकान गिर पड़ता है, जानवर पे गिरती है जानवर समाप्त हो जाता है, मनुष्य पे अगर गिरती है तो मनुष्य भी हताहत हो जाता है। ये उस बिजली का कारनामा होता है। आगे सुमित्रानंद पंत ने लिखा कि पंखों से रे फैले फैले तारों के दल, जैसे पंख होते हैं किसी भी पक्षी के पंख देखा होगा, जब पक्षी अपने पंख फैलाता है तो उसके बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार ताड़ के वृक्ष जो होते हैं तो उनके जो पंख, उनकी जो टहनियों से निकले हुए पंख होते हैं, जो पत्तियाँ जो निकलती हैं जिनको हम कहते हैं, तो उनका आकार भी हाथ की उंगलियों की तरह होता है।
लंबी लंबी उंगलियां हैं, चौड़े करतल, जैसे हमारे हाथ की उंगलियां लंबी होती हैं, और करतल माने गादी जो होती है हाथ के, कर माने हाथ, तल माने गादी। तो हाथ की जो गादी होती है वैसे ही उन ताड़ के पत्तों के का आकार होता है। नुकीले, जैसे हमारे नाखून हाथ में होते हैं, नुकीले होते हैं, वैसे ताड़ के पत्तों का जो अंतिम स्वरूप होता है वह भी पतला और नुकीला होता है। तरतर तरतर पड़ती वार, धार वार के ऊपर चंचल, और उनके पत्तों पर जो बूंदें पड़ती हैं तो उसमें आवाज़ आती है तरतर करके, तरतर तरतर करके, और उनकी जो बूंदें उसी पतले स्थान से नाखून से निकलती हैं, जो हाथ रूपी नाखून उन पत्तों में होता है, जब उनसे निकलती हैं तो वो सीधे एक धार की तरह पृथ्वी पर आकर गिरती हैं। टप 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 झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, और वो जमीन पर जब आती हैं तो बूंदें टप 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 की आवाज़ आती है, यानी उनकी आवाज़ भी वो बदल जाती है जो बूंदें ताड़ के पत्तों पर आती हैं। तो इस प्रकार जब जमीन पर गिरती है तो उनकी आवाज़ अलग होती है, जब किसी पेड़ पर गिरती है तो आवाज़ बदल जाती है, छमछम हो जाती है, जब पृथ्वी पर गिरती है तो भी आवाज़ बदल जाती है, तरतर तरतर की होती है, और जब किसी ताड़ के पत्ते पर गिरती है बूंदें तो उसकी आवाज़ और भी बदल जाती है। आगे है, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल। दल माने पीपल के पत्ते, और चल माने जो चलते हैं, हवाओं के साथ जो इधर उधर लहराते हैं, वो पीपल के पत्ते नाच रहे हैं। जैसे मालूम होता है जब वर्षा ऋतु होती है तो जंगलों में ये पशु पक्षी हमारे नृत्य करते हैं, वैसे ही जब वर्षा होती है तो हमारे जो वृक्ष पीपल के होते हैं वो भी जैसे लगता है कि एक दूसरे से हिल रहे हैं और नाच रहे हैं। अर्थात जैसे हमारे पशु पक्षी जंगल में नृत्य करते हैं, वैसे पेड़ पौधे हमारे जहाँ भी होते हैं वहाँ वर्षा की ऋतु में वो नृत्य करते हैं। झूम झूम से नीम हिलाती सुख से हो विह्वल, और खुशी के कारण, बहुत प्रसन्न होने के कारण नीम ऐसे झूम रही है जैसे मालूम पड़ता है मनुष्य अपना सिर, यानी जो मनुष्य का सर होता है वो हिलाता है, वैसे वैसे नीम जो हमारी है उनकी डालें जो होती हैं, उनकी जो शिखा होती है वो सर के समान होती है, और वो ऐसे हिल रही हैं कि जैसे मालूम होता है कि मनुष्य के सर की तरह एक दूसरी तरफ हिला रहे हैं। आगे है, हर श्रृंगार धरते बेला कल बढ़ती पल प्रतिपल, और हर श्रृंगार के फूल तो गिर रहे हैं लेकिन बेला की जो कलियां होती है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हर क्षण, प्रतिपल का मतलब हर क्षण वो बढ़ रही है। उसको देखने से लगता है कि जैसे वो प्रतिक्षण मतलब बढ़ती जा रही हो, कलियां बढ़ रही हो। हसमुख हरियाली में खरकुल गाते मंगल, और उस हरे भरे मौसम में, सावन के महीने में जो हमारे पशु पक्षी हैं ये मंगल गीत गाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये पशु पक्षी भी हमारे बहुत ही प्रसन्न हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं, और इनको ये लगता है कि अब हमारे सावन के महीने से आने से हमारे जो भी सुख दुख हैं वो दूर होंगे, ऐसा उनकी अपनी कल्पना है। आगे है, दादू टर्टर करते झिल्ली बत्ती झनझन। दादू माने मेढक, तालाब के किनारे वर्षा ऋतु में जब मेढक एक सीध में बैठे होते हैं और जब वो टर टर की उनकी जो आवाज़ होती है, टर्टर करते हैं तो उनके गले में जो झिल्ली होती है वो ऐसे बजती है जैसे उसकी आवाज़ झनझन झनझन की हो। तो मतलब वर्षा ऋतु के समय चाहे हमारे पेड़ पौधे हों, चाहे हमारे पशु पक्षी हों, चाहे हमारे जीव जंतु हों, चाहे हमारे लोग हों, यानी मानव जाति के लोग हों, वो सब प्रसन्न मुद्रा में वर्षा ऋतु का इंतजार करते हैं। और खास करके सावन के महीने में जब वर्षा आने के बाद चारों तरफ हरियाली होती है तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है, और उस समय का आनंद लेने के लिए सारे जीव जंतु पशु पक्षी मानव सब प्रयास करते हैं कि इस समय का आनंद हम लें। उड़ते सोन बलाग आप सुख से कर कंदन। सोन बलाग सोने के बगुले, देखा होगा आपने, सोन कभी कभी सफ़ेद बगुले होते हैं
और सुनहले बगुले, स्वर्णगलाग मतलब सुनहले बगुले, ये ऐसा क्रंदन माने आवाज़, अपनी आवाज़ करते हुए ऐसा आकाश की तरफ उड़ते हैं कि जैसे मानो इनको सारा संसार मिल गया हो, मानो इन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, अब इनके पास कुछ प्राप्त करने को शेष न हो, इतनी इनमें इतनी विवलता होती है, विवल माने खुशी होना, विवल माने खुश होना, इतना इनमें चंचलता होती है कि आकाश की तरफ सब लोग सब बात उठते हैं। घुमड़ घुमड़ गिरने गगन में भरते गर्जन, और चारों तरफ जो बादल हमारे होते हैं ये लगता है कि जैसे जल भरने के लिए ये इधर उधर घुमड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, और आने वाले समय में फिर वर्षा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे जैसे लगता है कि ये जितने भी बादल हैं अब इनका जल यहाँ समाप्त हो चुका है, अब फिर लाने जा रहे हैं, ऐसे उमड़ घुमड़ रहे हैं। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, और जो बूंदें होती हैं, हमने बताया कई आवाज़ें आई इसमें, एक आवाज़ बूंदों की रिमझिम की आई जब वर्षा ऋतु होती है और छप्पर के नीचे छप्पर से गिरने वाली बूंदें, उनकी आवाज़ रिम झिम करके होती है, यानी आवाज़ बदल, हर स्थान की आवाज़ बदली, पेड़ की आवाज़ अलग है, मैदान की आवाज़ अलग है, और यदि कहीं किसी टीन पर या किसी ताड़ के पेड़ पर आवाज़ मिलती है उसकी अलग है, पीपल के वृक्ष पर वर्षा होती है उसकी आवाज़ अलग है। ऐसे अगर किसी छप्पर या उसके नीचे हम बैठे हैं और ऊपर से जल यदि वर्षा हो रही है, जल गिर रहा है, तो उसकी आवाज़ अलग होती है, उसकी है रिमझिम रिमझिम। रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, और जब उस समय हवाएं चलती हैं, वो सावन के महीने में यदि हवाएं चलती हैं और उस समय अगर शरीर में वस्त्र नहीं होते हैं, लोग खेती किसानी या जानवर पशु पक्षी जो पालते हैं बाहर लेकर निकल जाते हैं, अगर उनके शरीर में वस्त्र नहीं है तो उन हवाओं के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनके जो रोए के छिद्र हैं उसमें सीधे हवा प्रवेश कर रही है और उसके कारण वो सिर उठते हैं। सिर उठना मतलब कंपन होना, सिहरने का मतलब होता है कंपन होना, तो हल्का सा शरीर जैसे उनका कंपन होने लगता है, मतलब हिलने लगता है। ये कवि ने अपनी कल्पना में कहा है। धाराओं पर धाराएं धरती पर, और धरती यानी पृथ्वी पर चारों तरफ से धाराएं एक दूसरे की तरफ से धाराएं आती हैं, और एक चाहे वो आप नदी में मान लीजिए या उससे और बड़ी नदी हो या समुद्र में मान लीजिए, चारों तरफ से आप ये धाराएं एक स्थान पे मिल जाती हैं, यानी उसी में मान के चलिए समाहित हो जाती हैं, अपने आप को विलय कर लेती हैं। रज के कणकण में तड़तड़ की पुलकावल भर, और ये धूल होती है पृथ्वी पर, जो धूल होती है, रज माने होती धूल, इनके जो भी कणकण होते हैं वो उस जल के साथ वो भी पुलकावल माने पुलकित होना, मतलब प्रसन्न होना, प्रसन्न होते हुए उसी जल के साथ वो कण भी बह जाते हैं। आगे है पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन। पकड़वार की धार, वार माने जल, धार माने जो ऊपर से गिरती हुई बूंदें, या जैसे कि अभी ताड़ के पत्तों में बूंदें बताया गया, तो ये कभी अपनी कल्पना कर रहा है कि जैसे वार यानी जल की धार माने उनकी बूंद जो धारा प्रवाह बह रही है, गिर रही है, ऐसा मन होता है कभी का कि जैसे मैं उसकी धार पकड़ करके, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन। इच्छा यही होती है कि वार की धार पकड़े, यानी जल की धारा पकड़ करके हम झूलने लगे। आओ रे हम सब, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, और अपने जो सहयोगियों से साथियों से कहता है कवि कि सब लोग मिल करके मुझे घेर कर सावन के गीत गाएं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, और इंद्र उसी महीने में इंद्र रूपी जो धनुष आकाश में निकलता है, जिसको हम सतरंगी धनुष भी कहते हैं, 7 रंग वाला होता है, तो यही होता है कि इंद्रधनुष के झूले में हम सब लोग उसी झूले में चढ़ जाएं और आकाश मार्ग में झूला झूले। फिर आए जीवन में मन भावन सावन, और कल्पना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि हे प्रभु जीवन में बार बार मेरे सावन का महीना आए। बच्चों, ये पाठ संपन्न हुआ, और इसमें यदि किसी प्रकार अर्थ समझने में किसी पंक्ति का या किसी 60 खंड का
नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दिक्कतें जो भी हों 2 बार 3 बार आप पद्यखंड पढ़िए। कुछ मीनिंग्स दी हुई, मीनिंग्स बहुत कम दी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा अगर दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी पद्यखंड के भाव बीच के जो खंड हैं, किसी भी खंड का भाव आप पूछ सकते हैं, जब भी चाहें तब पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल विधिवत इसी तरह बताऊंगा। हाँ, एक बात है कि वीडियो की जगह ऑडियो से हम आपको बताएंगे, वीडियो नहीं होगा, ऑडियो के माध्यम से हम आपको समझा देंगे। धन्यवाद।